क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहां पर बच्चों आपको यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करने के लिए बोला है। यूनिट ऑफ करंट नहीं पूछा है आपसे, पता लगा आप एग्जाम में एम्पियर लिख के आ जाओ। आप उनको बताओगे हाँ भाई एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, एम्पियर। हमको पता है करंट की एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनली कौन सी यूनिट मान्य है सब जगह इलेक्ट्रिक करंट की, तो जवाब है उसका नाम क्या है, एम्पियर, जिसको हम किससे दिखाते हैं, विच इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल ए। कोई डाउट है, कैपिटल ए। जैसे आपने क्लास में सुना भी होगा, न्यूमेरिकल करते टाइम आपने सुना होगा, जब आप आंसर निकालते हो कहीं 2 एम्पियर करंट आता है, कहीं आपने देखा होगा 3.5 एम्पियर करंट आ रहा है न्यूमेरिकल करते टाइम। ठीक है, तो करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, किससे, कैपिटल ए से। अब आपको क्या करना है, बताने के बाद, करंट की यूनिट बताने के बाद इसको डिफाइन करना है कि भाई अगर करंट की यूनिट एम्पियर है तो 1 एम्पियर का क्या मतलब है, 1 एम्पियर का क्या मतलब है। इसको जानने से पहले मैं आपको फील कराना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो फटाफट हम आपको बता देते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इसको आप थोड़ा सा देखिए ये हमारे पास है। ठीक है, एक कंडक्टर है, मान लीजिए कि एक कंडक्टर है ये। ठीक, अब कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, पता है आपको कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है सुन लो, लौकी काटी कभी, सब्जी वाली लौकी काटी, कैसे, ये लौकी रखी ऐसा काट देते हो आप सामने से, तो जब लौकी को आप ऐसा काटते हो तो ये जो सामने से दिखता है इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिए, ये एक कंडक्टर हम आपको दिखा रहे हैं और ये रहा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। क्या है ये बताइए, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है ना, अब सुनो, पता है आपको करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना इज व्हाट, करंट इज व्हाट, फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो करंट पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बताइए, फ्लो ऑफ चार्जेस। और फ्लो ऑफ चार्जेस में भी हम सिंपली लिख सकते हैं फ्लो ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है, देखिए बात समझिए बच्चों, होता क्या है, जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगा देते हैं, मतलब इधर से हमने कंडक्टर का ये वाला एंड निकाला, पॉजिटिव से लगाया, ये वाला निकाला नेगेटिव से, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट चलने लगेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट चलने लगेगा। ठीक है, मान लो कि ये हमने किया इसको, ये नेगेटिव है बैटरी का और ये पॉजिटिव है, बैटरी या सेल कुछ भी ले लो, तो देखिए प्लस से माइनस करंट चलने लगता है। इसका क्या मतलब है, प्लस से माइनस करंट चलने लगता है, एक्चुअल में जिधर करंट चलता है उसके जस्ट ऑपोजिट क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन। तो चलता सच में कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन मोशन करता है, कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलते हैं, तो जवाब है इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव से कहां चलते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में। तो हम आपको इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे कंडक्टर में, तो बोला जाएगा करंट कैसे चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है। कोई डाउट है। अब इसको देखिए जरा, ये वाला एंड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो करंट ऐसे चल रहा होगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलते हुए तुम्हें दिखाई पड़ रहे होंगे, ध्यान से चेक करो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तुम्हें निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, हमको चेक करना है भाई, आप इसके क्रॉस क्या लगाते हो, बैटरी लगाते हो ना, एक एंड पॉजिटिव से दूसरा नेगेटिव से। तो सुनो, इसमें बैटरी लगाओ, डिफरेंट बैटरी लगाओ, और लगाओ ऐसी कि अगर आप इसके सामने खड़े हो जाओ तो आपको 1 सेकंड में, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आपको 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिखाई पड़ जाए यहां से क्रॉस सेक्शन से ऐसे आते हुए, भाई करंट फ्लो कर रहा है ना ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे होंगे, ऐसे। ठीक, तो आप इसमें ऐसी बैटरी लगाओ, बैटरी देखो करंट बनाती है। ठीक है ना, करंट के लिए जिम्मेदार कौन है, बैटरी। ठीक है ना, बैटरी या फिर सेल। तो ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस हमने इसके क्रॉस लगाई, ऐसी बैटरी लगाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए बैटरी ही मजबूर करती है। ठीक है ना, तो हमने इसके क्रॉस ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस लगाई कि आपको, ध्यान से सुन लीजिए, आपको यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिखाई दिए, उन इलेक्ट्रॉन के कारण 1 सेकंड में 1 कूलॉम चार्ज फ्लो होता है। उन इलेक्ट्रॉन्स के कारण 1 सेकंड में 1 कूलॉम चार्ज फ्लो होता है। अभी नहीं समझ में आया, हम बताते हैं, सुनिए। आपको फॉर्मूला पता है करंट का, क्या होता है, I = Q/T। फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T। Q क्या होता है, चार्ज, T क्या होता है, टाइम। चार्ज को आप किस में रखते हैं, कूलॉम में, टाइम को आप किस में रखते हैं, सेकंड में। सही है ना, तो बताओ, एक बार बताओ, आपको I की वैल्यू किस में चाहिए, एम्पियर में चाहिए, 1 एम्पियर आंसर चाहिए, तो 1 कैसे आएगा बताओ, ऊपर वाले को भी 1 कर दो और नीचे वाले को भी 1 कर दो। ठीक है, तो Q की वैल्यू आपने कितनी रखी, 1 कूलॉम, और टाइम कितना रखा, 1 सेकंड, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1, और कूलॉम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, कूलॉम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है ना, तो कूलॉम पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो बताओ 1 एम्पियर करंट कब बना, जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में से 1 सेकंड में कितने, 1 सेकंड में 1 कूलॉम चार्जेस फ्लो हो गए। बात समझ। अब अगर आपको ये नहीं फील मिल रहा है कि 1 कूलॉम चार्ज क्या होता है, तो अभी एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, सुन लो, मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ठीक है, ध्यान से सुनो, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन
क्या आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम क्या है? चार्ज की यूनिट है। चार्ज को नापने की जो यूनिट है वो कूलॉम होती है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो 1 कूलॉम चार्ज को बनाने के लिए 1 कूलॉम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो भी आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन 1 कूलॉम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन 1 कूलॉम चार्ज। सुन लो, अगर कोई बोले 1 कूलॉम चार्ज है तो इसका मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सब बच्चे अभी याद कर ले, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। 1 कूलॉम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब सुनो, मैंने क्या बोला अभी? मैंने बोला कोई कंडक्टर ले लो, इसमें बैटरी लगाओ, और बैटरी तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस की आती है। ऐसी बैटरी लगाओ कि 1 सेकंड में कितने चार्ज आपको यहां से निकलते हुए दिखाई पड़े। हमने आपको बोला 1 कूलॉम, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर जाए इसमें से? 1 कूलॉम चार्ज फ्लो करने का क्या मतलब है? 1 कूलॉम चार्ज फ्लो करने का क्या मतलब है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब आपको फील आया, यानी कि इसके क्रॉस ऐसी बैटरी लगानी है कि इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिखाई पड़े? हर 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18, नेक्स्ट 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18, नेक्स्ट 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18। जब इतने इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे तो हम बोलेंगे अच्छा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज हैं? 1 कूलॉम। तो इसका मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1 कूलॉम। और 1 सेकंड में 1 कूलॉम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इससे 1/1 को हमने 1 बोला और कूलॉम पर सेकंड को हमने एम्पियर बोल दिया। तो जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में से 1 सेकंड में 1 कूलॉम चार्ज फ्लो होता है, तो हम बोलते हैं इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर। अब आई थिंक आपको समझ में पूरा फील आया होगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। हमने इसकी यूनिट तो पहले ही बता दी कि भाई एम्पियर है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। व्हेन 1 कूलॉम ऑफ चार्ज, अब डेफिनेशन बता रहे हैं 1 एम्पियर की, ठीक है। When 1 coulomb of charge flows through any cross section area of the conductor in 1 second. 1 coulomb charge flow करना चाहिए कहां से? Any cross section area of any conductor. कितनी देर में? In 1 second. The current flowing through it is said to be 1 ampere. तब इस कंडक्टर में से फ्लो करने वाले करंट को हम क्या नाम देते हैं? 1 एम्पियर। कोई डाउट है बताइए? तो ये पूरी कहानी है, ओके। इस तरीके से डेफिनेशन शायद आपको याद भी हो गई होगी, कर लीजिए।